मेरे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जय प्रताप सिंह जी इस वक्त हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वास्थ्य मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है जय प्रताप सिंह जी। जी जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जी 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 मैं डॉक्टरों से बात कर रहा था, वो टर्म मेरी जुबान पे चढ़ गई थी। आई एम सॉरी। हाँ सर, मैं अभी यूपी को लेकर बात कर रहा हूँ सर। अब हम देख रहे हैं कि यूपी में भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इनिशियल स्टेज में नहीं थे, लेकिन अभी पिछले 3, 4, 5 दिन से हमने देखा है कि जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक होता जा रहा है, क्योंकि जो लास्ट 24 घंटे में 7,695 केस रिपोर्ट किए गए हैं। कितनी तैयारी है सर यूपी में? एक तो ये संक्रमण ज्यादा है, इसमें जो आजकल का जो निकल रहा है डेल्टा और ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत तेज है, इसलिए केसेस संख्या ज्यादा है। मगर जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, जितनी सूचना हमको प्राप्त हुआ आईसीएमआर से या WHO से, और जो हम अपने प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। हल्का लक्षण है, बुखार सर्दी को जैसे फ्लू होता है, फ्लू की तरह ये अभी इस तरह का लक्षण है सब जगह, और होम आइसोलेशन रख के उनका पूरा देखभाल कर रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कहना था कि कितनी तैयारी हमारी है, जो हमने अनुभव प्राप्त किया है पिछले 2 सालों में जी। तो सबसे बड़ी चीज हमने उसको सक्रिय कर दिया है कि एक तो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर, ये हर जनपद में हमने स्थापित किया था, इसको हमने सक्रिय कर दिया है। इनके माध्यम से टेली कंसल्टेंसी जो सीधा होम आइसोलेशन के पेशेंट से डायरेक्टली लगातार बात करके उनका हालचाल लेगा। इसी से जुड़ा हुआ रैपिड रिस्पांस टीम, जो चिन्हित जितने भी हमारे पॉजिटिव केस है उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग करके वहां कंटेनमेंट जोन बनाना, और इसी से जुड़ा हुआ निगरानी समिति, ये हम नीचे गांव स्तर तक ले जाके जो बाहर से आए हुए लोग बस से या कहीं गाड़ी से आते हैं, उनको चिन्हित करके उनको हमारे जी, अगर सर्दी जुकाम है तो उनको तुरंत उनका जांच करवा के उनका टेस्ट करवाना है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। 1,80,000 की बेड्स हमारे अभी भी तैयार हैं, CHC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में। इसमें ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हमारे 500 लग चुके हैं, वेंटिलेटर लग चुके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मुझे लगता है कि शायद कोई टेक्निकल इशू है जय प्रताप सिंह जी के साथ, तो वो जैसे ही वापस जुड़ेंगे हम दोबारा उनके पास। जी 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 बोलिए सर, आपकी ऑडियो अब मिल रही है, बीच में गायब हो गई थी। पीडियाट्रिक ICU और NICU, ये सब हमारा तैयारी, फुल रिहर्सल हमने किया था। अभी थिएटर में गैस आ रहा है कि नहीं, दवाइयाँ जी जी, ये मॉक ड्रिल के माध्यम से हमें सारी चीजें का जागरूक कर देते हैं। मैं सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, टेस्टिंग का तो आपने बताया कि और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है टेस्टिंग, क्योंकि इस बार केसेस पिछली बार के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ओमिक्रॉन को लेकर ये कहा भी जा रहा है कि ये पिछला जो वेरिएंट था डेल्टा, उससे बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा कंटेजियस है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फेज है ट्रेसिंग। जो लोग विदेश से आ रहे हैं उन पर किस तरह से नजर आप रख रहे हैं, किस तरह से निगरानी उन पर रखी जा रही है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फेज है। क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है कि विदेश से आ रहे लोगों को लेकर अभी सेंटर की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई कि 7 डेज क्वारंटीन जरूरी है उनके लिए। अब जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो पोर्टल इंटरनेशनल वाला जो पोर्टल बना हुआ है, वो हम सबके हर एक प्रदेश में शेयर होता है जी। उसमें से इंफॉर्मेशन जो हमारा यूपी का होता है जी, उसको अलग कर देते हैं हम, और उनका पूरा चेकअप करना हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से, और उन पर नजर रखना, और टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से उनको पूरा हालचाल लेके देखना, 7 डेज में उनका टेस्टिंग कराना, फिर 8 दिन के बाद फिर दोबारा टेस्टिंग करना। 2 बार टेस्टिंग के बाद ही उनको हम छोड़ते हैं। तो इन पर पूरा नजर है हम लोग। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में लगभग अब 20,000 के आसपास केसेस डेली आ रहे हैं 1-2 दिन से। तो दिल्ली से लगते वाले जो एरियाज हैं, NCR के एरियाज हैं, जैसे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहां को लेकर आपकी कोई अलग से खास पॉलिसी है इन स्टेट्स को लेकर? क्योंकि यहां से आने जाने वाले बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, तो इधर का उधर ना हो। पिछली बार हमने देखा था कि कई तरह के सेफ गार्ड्स अपनाए गए थे, क्या इस बार कुछ ऐसा हो रहा है?
लॉकडाउन में पूरा देश लॉकडाउन था, तो इसमें हम लोग ने बॉर्डर्स पर सील कर दिया था। इस बार हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, बुलंदशहर, ये सब केसेस, यहाँ पर ज्यादा केसेस निकल रहे हैं और हाँ निकल रहे हैं। तो जिला प्रशासन के माध्यम से वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए पूरी तैयारी भी है, उसको सख्ती से पालन करवाना है। लाउड स्पीकर के माध्यम से वहाँ पर सबको सूचित किया जा रहा है और दुकानों का भी वो समय समय पर कब खोलना कब बंद करना, जिला प्रशासन इसका पूरा एक ये प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग करने के बाद उसको लागू कर देगी, जल्दी से जल्दी कर देगी, ताकि थोड़ा सा आवागमन कम हो। सर एक चीज और देखी जा रही है, मास्क वगैरह लगाने को लेकर बहुत लापरवाहियां मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हैं, जगह जगह इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो इसको लेकर भी अब सख्ती आप लोगों की तरफ से की जा रही है यूपी में कि मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए। हाँ बिल्कुल, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएंगे। इसलिए हम लोग जितने भी आपके सार्वजनिक इंटरसेक्शन है वहां पर लाउड स्पीकर लगा के एक लगातार उसमें हम लोग सूचना देते जा रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं और उनको चेक करके वार्निंग भी दे रहे हैं। वार्निंग के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगा या उनके खिलाफ जुर्माना होगा। ये सब तैयारी हम लोगों ने कर दिया है। ये कर्म करना भी शुरू कर दिया उन शहरों में जहां पर अधिक केसेस निकल रहे हैं। सर ये कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर आप लोगों का कुछ है कि अभी कितने केसेस आएंगे तब कंटेनमेंट जोन बनाएगा, या किसी को सीलिंग वगैरह इस तरह का अभी कुछ है? लास्ट में हमने देखा था कि केसेस आते थे तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे, सील भी होता था। क्या इस बार ऐसा कुछ है प्लान? नहीं, इसमें अभी हम लोगों ने मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया था शुरुआत में, और जहां जहां केसेस निकल रहे थे उसको पूरा देखने के बाद, वो टेस्टिंग करने के बाद उनके फैमिली के अंदर या उसके अगल बगल पड़ोस में टेस्टिंग करने के बाद किया था। तो अभी मिनी कंटेनमेंट जोन पर है, मगर ज्यादा हमारा दबाव है कि जितने ज्यादा हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और पता चल जाए कि कहाँ कहाँ है, तो उनको हम लोग सेल्फ आइसोलेशन के लिए कह देते हैं कि वहीं रहने के लिए। तो इसलिए अभी इस पर इतना जोर नहीं दिया है। अभी संक्रमण ज्यादा है मगर लक्षण अभी हल्का है। सर अभी हम देख रहे हैं कि नाइट लॉकडाउन तो कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और उसका टाइमिंग कुछ बढ़ाया गया नाइट लॉकडाउन का। क्या वीकेंड लॉकडाउन को लेकर कोई योजना है अगर केसेस बढ़ते हैं? क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन में केसेस एकदम से बढ़े हैं। 3 जनवरी की बात तो एकदम से राइज हुआ है, लगातार बढ़ते चले गए केस। जी, उन जनपदों में जहां हमारा ज्यादा संक्रमण है, ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, उन्हीं जनपदों में ये बात आएगी कि कर्फ्यू के साथ में और क्या क्या पाबंदी लगाएंगे, जिला के ऊपर छोड़ दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन ये टीम 9 के साथ बैठक करके इसका पूरा नजर भी रखते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं। तो आगे चल के ये हर जिला अपना तय करेगा, इसका स्वतंत्रता उन्हीं लोग को दे दिया गया। सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं एक चीज जो अभी बच्चों का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है 15 to 18, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका एक रेमेडी है, वैक्सीनेशन करा लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फेज कहां तक पहुंचा अभी यूपी में? यूपी में 15 से 17 के बच्चों को, जैसे हम लोग ने 10 10 तक हमने स्कूल बंद कर दिया है 16 तारीख तक, तो 11 और 12 के बच्चों को स्कूल में बुला के उनको वैक्सीन करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तेजी से कर भी रहे। लगभग 1,47,00,000 ऐसे बच्चे हम लोग ने लाइन लिस्टिंग किया है 15 से 17 साल का, और अभी हम लोग ने आई थिंक 2 लाख के ऊपर हम कर चुके हैं। अबाउट 4% से कुछ ऊपर हमने अभी इन लोगों का किया 3 तारीख से लेके अभी तक। तो इसको हम लोग प्राथमिकता में रख के तेजी कर रहे हैं। बाकी भी हमारा वैक्सीनेशन साथ साथ में चल रहा है जी। 18 लाख पर डे हम कर रहे हैं, 17 to 18 लाख पर डे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, 60+, 18, 45 एंड 15, 17, ये सब हम कर रहे हैं, इकट्ठा करके हम कर रहे हैं। तो लगभग 21 करोड़ से ऊपर हम वैक्सीन लगा चुके हैं जी, जिसमें ऑलरेडी मुझे लगता है कि 18 करोड़ तो हमारा खाली सिंगल डोज फर्स्ट डोज है, और करीब 8 करोड़ या उसमें करीब 7 करोड़ हमारा उसमें होगा जी। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और डिटेल में आपने बात की कि क्या तैयारियां हैं और क्या आप लोग आगे पॉसिबिलिटी को सोचते हुए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।